नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह नमन आपके साथ। आज 26 फरवरी रविवार को निरंकारी मिशन के द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता के पावन सानिध्य में अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ कोटद्वार गाड़ीघाट पुल से सिद्धबली बाबा मंदिर तक खो नदी में सफाई अभियान चलाकर किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं इसके बचाव हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित रूप देना है। साथ ही इस परियोजना का मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। आज निरंकारी मिशन के द्वारा देश विदेश में लगभग 1100 स्थानों के 730 शहरों व 27 राज्यों में स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी परिप्रेक्ष्य में जनपद पौड़ी के अंतर्गत निरंकारी मिशन की 4 शाखाओं कोटद्वार, हल्दूखाता, मटियाली व सतपुली के सभी भाई बहनों ने विशाल रूप में एकत्रित होकर कोटद्वार की खो नदी की सफाई कर क्षेत्रवासियों को एक प्रोत्साहन स्वरूप संदेश देने का कार्य किया है। निरंकारी मिशन 1929 में बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा पंजाब में स्थापित किया गया और आज पूरे भारत से लेकर विश्व के 2 दर्जन से अधिक देशों में संचालित हो रहा है। उक्त मिशन की सबसे बड़ी बात है कि लगभग 90 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी आज तक स्वच्छ व बेदाग है। जबकि हमारे देश में कई अन्य मिशनरी आई और चली गई, लेकिन निरंकारी मिशन का स्वरूप विशालकाय बनता गया और बरकरार है। इस मिशन में सत्य का मार्ग की सीख दी जाती है तो वहीं परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। साथ ही व्यवहारिकता, भावुकता, आध्यात्मिकता, सामाजिकता एवं राष्ट्र हित और मानव कल्याण, सबका भला हो और सबका कल्याण हो की सीख दी जाती है। निरंकारी मिशन अपने सदगुरु की शरण में रहकर गुरसिख बनकर अपने जीवन को सुहेला कर परमात्मा में समावेश होना सिखाता है। मिशन की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यहाँ कोई भी मतभेद व मनभेद नहीं होता। यहाँ राजा से लेकर रंक तक, एक आम नागरिक से लेकर सर्वोच्च तक, गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, महिला से लेकर पुरुष तक, सबको एक समान समझा जाता है। निरंकारी मिशन विश्व का पहला मिशन है जिसका नामांकन विश्व की सर्वोच्च सर्वेक्षण बुक गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में है। आज कोटद्वार की खो नदी में मिशन के समस्त भाई बहनों ने मिलकर गाड़ीघाट पुल से लेकर श्री सिद्धबली मंदिर तक सफाई कार्य कर समाज को व जनमानस को प्रेरणा दी है। इस अवसर पर कोटद्वार शाखा के मुखी महात्मा जी ने मिशन के सभी भाई बहनों के साथ रहकर सफाई कार्य को पूर्ण कर अंततः सिद्धबली प्रांगण में सत्संग किया। उन्होंने अपने विचारों में कहा कि अपने घर से लेकर गांव व शहर तक प्रत्येक मानव को सफाई एवं लोक कल्याण, परोपकार एवं देश हित में कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने जल वन को संरक्षण करने की नेक सलाह भी दी। लेकिन दिलों में प्यार ना बसाए तो बात फिर वही हो जाएगी जो संसार में हमें सरेआम देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी यही एहसास करा रहे हैं कि अगर वाकई ही गुरु की महिमा गाई जा रही है, अगर मन में वाकई ही वो सत्कार का भाव है, तो फिर ऐसे गुरसिख के मन में प्यार का भी वासा होगा, वो प्यार से युक्त होगा और वो प्यार भरा जीवन जिएगा। जो अगर ऐसा एक मन का भाव अवस्था ये बन जाए, अगर वाकई ही एक प्रेम हृदय में बस जाए, तो फिर वो सही मायनों में एक गुरु का भी गुणगान करने वाला माना जाता है। अगर वाकई ही गुरसिखी वाला प्रेम वाला जीवन जीता है तो तभी सही मायनों में ये प्रमाणित होता है कि ये सही मायनों में एक गुरु की महिमा गा रहा है। इसको निराकार का एहसास है, इसका मन में ज्ञान सेवा मिले, उस रूप में ये सेवा को दिल से समर्पित भाव से निभाते हुए और सिमरन से हर समय इस परमात्मा का एक एहसास करते हुए जो जीवन आप सब बिता रहे हैं, वैसा ही जीवन एक मुबारक जीवन होता है।
आज कोटद्वार में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय श्री नंदन सिंह रावत जी की 5वीं पुण्यतिथि पर न्यूल कैंप चौराहे कौड़िया पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोटद्वार के विभिन्न संगठनों और आंदोलनकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कैलाश थेलेड़ी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय नंदन सिंह रावत एक प्रबुद्ध व मृदुल स्वभाव और मिलनसार प्रवृत्ति के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही। राज्य आंदोलन के समय उन पर कई मुसीबतें आई, यहाँ तक कि उनके घर की कुर्की वारंट भी जारी हुआ, लेकिन फिर भी नंदन सिंह रावत अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे और निरंतर लड़ाई लड़ते रहे, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।